एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। हमें डिटरमिन करना है कि फंक्शन किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा और फंक्शन किस इंटरवल के अंदर डिक्रीज करेगा। डोमेन हमें बता दी जाएगी। अब देखिए पार्ट नंबर 1 है कि फंक्शन गिवन है साइन ऑफ एक्स, जबकि x जो है ना वो बिलोंग करता है इन ओपन इंटरवल माइनस पाई एंड पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो डोमेन दी गई है मनफी पाई एंड पाई, इसको हम एक क्वाड्रेंट के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए ये सामने आपको फिगर नज़र आ रही है क्वाड्रेंट की, तो मैंने मनफी पाई एंड पाई को एक क्वाड्रेंट पर ड्रा कर लिया। तो याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव रखा जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 एंड 90 डिग्री के दरमियान में होता है। याद रखें कि 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता और π/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, बल्कि ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। इनके बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिक थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट ऑफ थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो अब देखिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो एंगल पॉजिटिव होता है। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो फिर एंगल नेगेटिव होता है। तो देखिए सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो जब मैं 0 डिग्री से यहाँ पे पहुँचा तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर हम इसे रेडियन में लिखें तो π/2। जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो एंगल हो जाता है पाई पॉजिटिव। इसी तरीके यहाँ पे पहुँचता हूँ तो 3π/2 हो जाता है। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से 0 डिग्री π/2 पाई और 3π/2 बन गया। लेकिन जैसे ही मैं मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो 0 से डाउन आता हूँ तो यहाँ पर एंगल हो जाता है नेगेटिव मनफी π/2 और यहाँ पर हो जाता है नेगेटिव पाई। और हमें सिर्फ इसी डोमेन के लिए क्वाड्रेंट बनाना था, इसीलिए मैंने सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर मेंशन किया है, इन्हीं एंगल्स को मेंशन किया है। बाकी एंगल्स को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए हमारे पास देखें ये जो लाइन है हमारे पास ये मनफी π/2 से शुरू होकर जा रही है π/2 पर, जबकि पाई और मनफी पाई ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके 3π/2 मनफी π/2 के बराबर एंगल होता है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स इस डोमेन के अंदर रहते हुए किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीज करेगा। याद रखें फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। दोबारा फिर सुने, फंक्शन का इंक्रीज या डिक्रीज होना उस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी पहला डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाता है कि मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स। अब हमें इस कॉज ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग भी चेक करना है और डिक्रीजिंग भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल्स कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अब देखें एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, कॉज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कॉज ऑफ एक्स कहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, तो आपको पता है कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, यानी ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव रखा जाता है, इसलिए कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और
फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे करेगा, -π/2 से π/2 के दरमियान। और ये जो छोटी ब्रैकेट लगाई है ये ओपन इंटरवल को ज़र करती है। इसका मतलब है कि -π/2 खुद शामिल नहीं है और π/2 भी शामिल नहीं है, बल्कि इनके बिटवीन जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब पर शामिल है। अगर इनके इन बिटवीन कोई भी नंबर हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो और याद रखें पहले छोटा मतलब छोटा एंगल रखते हैं, छोटी वैल्यू पहले रखते हैं ओपन इंटरवल में, उसके बाद बड़ी वैल्यू रखते हैं। और देखें -π/2 ये रहा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई था और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यानी कि π/2 वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बाउंड्री देखने दी, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा -π/2 से π/2 के दरमियान में। अब चेक करते हैं कि डिक्रीजिंग कहाँ पर होता है। फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल्स, डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है वो हमें चेक करना है। तो देखें हमने वैल्यू पुट की कि फंक्शन का डेरिवेटिव आया था cos ऑफ x, तो cos ऑफ x लेस देन कहाँ पर होता है, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप जानते हैं कि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड में और थर्ड में। तो सबसे पहले इंटरवल हम देखेंगे सेकेंड के मुताबिक। अगर हम सेकेंड के मुताबिक देखें तो इंटरवल होगा π/2 से π, यानी कि हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, यानी π/2 से π। और दूसरा इंटरवल अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक देखें तो वो बनेगा -π से -π/2, -π से π/2। इसका मतलब ये दोनों इंटरवल्स आएंगे, ये सारी बाउंड्री आएगी जिसके अंदर, इसलिए हम इसको यूनियन की शक्ल में लिख लेंगे। तो पहला हमारे पास आ जाएगा π/2 से π यूनियन -π से -π/2। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 कि फंक्शन गिवन है cos ऑफ x और डोमेन गिवन है -π/2 से π/2। तो इसके लिए भी हमें वही क्वाड्रेंट बनाना होगा। तो देखें ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होता है, π/2 होता है, -π एंड π इक्वल होते हैं और 3π/2 इक्वल होता है -π/2 के। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो फिर एंगल नेगेटिव होगा। लेकिन इस दफ़ा हमें डोमेन दी गई है -π/2 एंड π/2, मतलब हमें सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही रहना है। हमें मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सेकेंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना। हमें सिर्फ यानी कि फर्स्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए हल करना है, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो दी गई है वो -π/2 एंड π/2 दी गई। तो चलें, फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना डिपेंड करता है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं cos ऑफ x का। तो f' ऑफ x हम जानते हैं cos ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -sin ऑफ x। तो इस फंक्शन को चेक करते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो -sin ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन sin ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, -sin ऑफ x पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ से माइनस को ख़त्म करना होगा, और माइनस को ख़त्म करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो याद रखें जब भी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं फंक्शन को इनइक्वालिटी के अंदर रहकर, ये जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं ना, इनको इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर से लेस में ले गया, तो साइन ऑफ x बन गया लेस देन 0। अब हमें चेक करना है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखें साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें थर्ड में तो जाना ही नहीं, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 के दरमियान में रहेगी, इसलिए हम ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट तो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो बाकी मेरे पास कौन सा रह जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल आ रहा है 0 डिग्री और -π/2, यानी ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 0 और -π/2। तो इसमें छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो इंटरवल बनेगा -π/2 एंड π।
कि फंक्शन जो इंक्रीजिंग होगा वो -π/2 एंड 0 के दरमियान में रहेगा। अब इसको डिक्रीजिंग चेक करते हैं फॉर डिक्रीजिंग इंटीग्रल। तो डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मनफी को हमें ख़त्म करना होगा, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, लेस का साइन ग्रेटर में आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये जो साइन है पॉजिटिव कहाँ पे होता है। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। अब सेकंड में तो हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो हमें इजाज़त नहीं देती सेकंड में जाने की, क्योंकि हमारी डोमेन -π/2 से π/2 है और ये बाउंड्री है, मतलब हमें इस साइड पे ही रहना है, इस साइड पे हमें नहीं जाना। तो इस वजह से ये जो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो 0 और π/2 के दरमियान में होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होते हैं और सेकंड में हमें डोमेन इजाज़त नहीं देती। तो फिर बाकी सिर्फ एक ही इंटरवल रह जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पड़ा हुआ है 0 और π/2। तो 0 छोटा एंगल है π/2 से, तो पहले 0 को लिख लेंगे, उसके बाद π/2। तो फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा वो 0 एंड π/2 के दरमियान में होगा, ओपन इंटरवल, यानी इसको ब्रैकेट को ओपन इंटरवल। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 मनफी एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -2 and 2। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाते थे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन होता था साइन का या कॉस का या टेंजेंट का, तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे -2 and 2, तो इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रा करना होगा। तो -2 and 2 की नंबर लाइन देखें क्या होगी। अगर मैं -2 and 2 को नंबर लाइन पर ड्रा करूँ तो ये देखें सेंटर में यहाँ 0 है, 0 के राइट पे जाऊँगा तो ये 1 और ये 2, 0 के लेफ्ट पे जाऊँगा तो -1 एंड -2। तो ये नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है -2 and 2 के दरमियान। तो हमारे पास डोमेन है -2 and 2, इसी के दरमियान में रहते हुए हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे इंक्रीज़ होगा और कहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना डिपेंड करता है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा उसी इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मनफी एक्स स्क्वायर पर मैंने पावर फार्मूला लगाया, माइनस एज इट इज़ रखा और पावर को शुरू में उतारा और पावर में से एक माइनस कर दिया, तो एक्स की पावर 1 और 1 लिखी नहीं आती, यानी 4 मनफी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया -2x। अब इसी हमें -2x को चेक करना है कि कहाँ पे नेगेटिव होता है कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल्स चेक करते हैं कि फंक्शन इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। हमने वैल्यू पुट की। अभी यहाँ पर हमें x को अलग करना है, जस्ट x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखें जब भी माइनस इनइक्वालिटी के अंदर डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो जैसे ये -2 0 पर डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी बदलेगी, ये ग्रेटर का साइन लेस में चला जाएगा। तो x लेस देन 0। अब आप देखें इस ये जो नंबर लाइन आपको शो की गई है यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि x की वैल्यू 0 से लेस कहाँ पर है। आप देखें 0 के लेफ़्ट पे चले जाएं, 0 के लेफ़्ट पे मूव करना शुरू कर दें तो आपको सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में मिलती हैं। और ये कहाँ तक जा रही हैं, -2। हम -2 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारी डोमेन हमें इजाज़त नहीं देती, क्योंकि -2 and 2 के दरमियान में ही आपने रहना है। तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 0 and -2, ओपन इंटरवल 0 and -2, क्योंकि आपने लेफ़्ट पे जाना नेगेटिव है। यहाँ पर x लेस देन आया, लेस का मतलब नेगेटिव की तरफ जाओ। तो देखें फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इन द ओपन इंटरवल -2 and 0। फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल्स चेक करते हैं। डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 चेक करना होता है, मतलब नेगेटिव कहाँ पे होता है। तो वैल्यू पुट की, उसी तरीके से -2 जब ये राइट साइड पे 0 पे डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, लेकिन माइनस में डिवाइड करने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, तो लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो गया।
x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें देखना है कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे, x पॉजिटिव कहाँ पे है। अगर मैं 0 के राइट साइड पे चलना शुरू कर दूं तो मुझे नज़र आएगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बिल्कुल सही समझे कि इंटरवल क्या बनेगा, 0 and 2, 0,2 इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है। अगर हम 1 पर इसको चेक करेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको रिजल्ट जो है ना वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल 0 and 2, क्योंकि x पॉजिटिव आया है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो 0 के राइट साइड पे हमें जाएंगे तो 0 and 2 की तरफ हम जा रहे हैं, 1 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो 0 and 2 पर फंक्शन डिक्रीज होगा। तो लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट नंबर 4। फंक्शन गिवन है x² + 3x + 2 एंड x बिलोंग करता है इन द ब्रैकेट -4 and 1। अब हमारे पास डोमेन दी गई है -4 and 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -4 and 1 को नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो देखिए इसकी नंबर लाइन कैसे होगी, -4 and 1 के दरमियान में। ये देखें 0 के अगर लेफ़्ट पे देखें तो हमें -4 तक जाना है, 0 से -4 तक जाना है, और 0 से 1 तक जाना है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो -4 and 1 है, इसीलिए हमने -4 और 1 को नंबर लाइन पर कुछ ऐसे ड्रा कर लिया। और अब जानते हैं कि फंक्शन डिपेंड करता है डेरिवेटिव पर, कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें x² का डेरिवेटिव 2x आएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल चेक करते हैं कि f' इज़ ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करते हैं f' की 2x + 3। 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। x के साथ 2 ज़रब हो रहा है, जैसे राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3/2। -3/2 को कैलकुलेटर से लिखा जा सकता है -1.5, -1.5। अब देखिए -1.5 कहाँ पे होगा, ये -1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में होगा। -1 और -2 के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट बनेगा वो -1.3, यानी कि -3/2 बनेगा। अब हमें पॉजिटिव देखना है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन पर राइट साइड पे होता है। तो माइनस इस फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, -1.5 and 1 के दरमियान में, क्योंकि आपने राइट पे जाना है, क्योंकि राइट पे पॉजिटिव होता है। इस वजह से -1.5 और 1 के दरमियान। अब -1.5 को -3/2 भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -3/2 and 1। फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल चेक करते हैं कि f' इज लेस देन 0। वैल्यूज पुट की f' की, और 3 उसी तरीके से शिफ्ट हुआ तो राइट साइड पे माइनस हो गया। 2 डिवाइड करेंगे तो -3/2। अब आपने बताना है कि x नेगेटिव कहाँ पर है, -3/2। तो ये देखिए -1 और -2 के सेंटर में -3/2 पड़ा हुआ है। -3/2 मतलब -1.5। अब आपने लेस देन, लेस का मतलब लेफ्ट पे जाना है, लेस का मतलब नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू -1.5 के लेफ्ट पे होंगी, और कहाँ तक जाना है, -4 तक जाना है। तो बिल्कुल सही समझे कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -4 and -3/2। छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाती है, और -4 -1.5 से छोटा है, क्योंकि जितना नंबर छोटा बड़ा होता है उतना वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।